वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट पीक्यूएम सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट है। वीडियो के पार्ट आपने 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 आप देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने 42 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया और इस पार्ट में हम देखने वाले 23 और थर्ड पार्ट में देखने वाले 25 एमसीक्यू। इस पीडीएफ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस के फैकल्टी ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीटीयू के एग्जाम के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन 1 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट की वैल्यू कितनी है? लोअर देन द स्टेडी स्टेट लिमिट। लोअर देन द स्टेडी स्टेट लिमिट की जितनी वैल्यू होती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की लिमिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। By using which component can be transient stability limit of the power system improve? पावर सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? को ऑप्शन नंबर बी राइट, सीरीज कैपेसिटर को यूज किया जाता है पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the transient stability? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किसको कहा जाता है इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन सी, द मैक्सिमम फ्लो ऑफ द पावर थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द पावर सिस्टम विदाउट लॉस ऑफ द स्टेबिलिटी व्हेन द लार्ज एंड सडन डिस्टर्बेंस अकर। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज एंड सडन डिस्टर्बेंस अकर इसको कहा जाता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, और स्मॉल डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पीएसओसी सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पीएसओसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू के मेरे वीडियो देखोगे इस क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलेंगे। और आपकी जो टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, पीएसओसी सब्जेक्ट है और पीएसपीडी सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियो थे ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से आए थे। मैं आपको बता देता हूँ, 30+ क्वेश्चन पीएसपीडी में आए थे, 30+ क्वेश्चन पीएसओसी में आए थे और सबसे कम क्वेश्चन आए थे 50+ क्वेश्चन एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के सब्जेक्ट में आए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब वीडियो है, तो आप वीडियो को देख लेना। वीडियो लंबा हो सकता है बट आपके लिए यूजफुल है, तो आपको लंबा नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which among the following method used to improve the stability? इम्प्रूव द स्टेबिलिटी यूज करने के लिए कौन सी मेथड को यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर इंक्रीजिंग द सिस्टम वोल्टेज, रिड्यूसिंग द ट्रांसफर रिएक्टेंस एंड यूजिंग द हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर। तीनों के तीनों मेथड पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इनमें से कौन सी है? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जहां पर स्मॉल डिस्टर्बेंस अकर्स आएगा वहां पर स्टेडी स्टेट, और जहां पर लार्ज एंड सडन डिस्टर्बेंस अकर आएगा इसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंपोर्टेंट आपको यही ध्यान में रखना है, स्मॉल डिस्टर्बेंस और सडन डिस्टर्बेंस दोनों। जिस स्टेटमेंट में स्मॉल डिस्टर्बेंस वहां पर स्टेडी स्टेबिलिटी, और जहां पर लार्ज डिस्टर्बेंस या और सडन डिस्टर्बेंस होगा वहां पर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच अमाउंग दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी? पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का क्लासिफिकेशन कौन सा है? फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी आती है, वोल्टेज स्टेबिलिटी भी आती है और रोटर एंगल भी स्टेबिलिटी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीटीयू एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। The stability of the power system is not affected by the which among this। पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी कौन से डिवाइस में, कौन से तरीके में से अफेक्ट नहीं करती? तो लाइन लॉस पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी के अफेक्ट नहीं करता। व्हाट इज द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी? पावर सिस्टम स्टेबिलिटी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, the ability of the power system to regain the state of the operating equilibrium point when the system subjected to any disturbance। कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा इसको पावर सिस्टम स्टेबिलिटी कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, पावर फैक्टर कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पावर फैक्टर? P और S, एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पावर फैक्टर एंगल इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट 90 डिग्री आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं 23 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें देखने वाले 25 क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। द पावर फैक्टर द कैपेसिटिव सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग आएगा, क्योंकि हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं, इसके लिए लीडिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ सर्किट हैविंग द पुअर पावर फैक्टर विल ड्रॉ हाई करंट। जिस सर्किट हाई करंट को ड्रेन करेगा, इस सर्किट लो पावर फैक्टर होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस पीडीएफ बनाइए प्रोफेसर VN जोगीदास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। द पावर फैक्टर ऑफ द प्योरली इंडक्टिव सर्किट राइट आंसर लैगिंग। इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग ही होगा और कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अब 5000 kVA 500 kVA सर्किट ड्रॉ 200 kilowatt in inductive load require how much the capacitance they obtain the uniting power factor 300। most important question number 60, which of the following statement refer IEEE define of the power quality। पावर क्वालिटी का डेफिनेशन IEEE में कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, the concept of the powering and grounding sensitive electronic equipment in the manner suitable for the equipment। क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। एज पर IEEE पावर क्वालिटी की डेफिनेशन है द कंसेप्ट ऑफ द पावरिंग एंड ग्राउंडिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन द मैनर सुटेबल फॉर द इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which of the following explain the reason of the concern with the power quality? कौन सा रीजन पावर क्वालिटी के रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट, एंड यूजर इक्विपमेंट बिकम मोर सेंसिटिव टू पावर क्वालिटी ड्यू टू द मेनी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पावर क्वालिटी एक्सेप्ट। राइट आंसर सी, प्रीमेचर फेल्योर ऑफ द इक्विपमेंट malfunction, increase the cost of the downtime, reduce the maintenance repair time and expense। सभी स्टेटमेंट आएगा पुअर पावर क्वालिटी के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अभी देखने वाले 19।
Since most of the industrial load are inductive type, which of the following will have the correct the power factor? इंडस्ट्रियल लोड होता है वो होता है इंडक्टिव टाइप। तो इनमें पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रिफर होता है? ऑप्शन नंबर बी। Compensate the lagging reactive current by supplying the leading reactive current through the power system. Most important question. Question number 20. Which of the following is the advantage of the power factor correction? Power factor correction का advantage क्या है? Power consumption reduce हो जाएगा। Most important question, power factor correction आप लाइन का करोगे, ट्रांसमिशन लाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का रिड्यूस करोगे, पावर फैक्टर आप इंक्रीज करोगे तो इसका एडवांटेज आएगा पावर कंजप्शन इट शुड बी रिड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट शॉर्ट ड्यूरिंग वोल्टेज वेरिएशन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन? राइट आंसर वोल्टेज आउटपुट। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द वोल्टेज आउटपुट का होता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ट्रांजिएंट वोल्टेज वेरिएशन? इनमें से कौन सा टर्म्स है वो ट्रांजिएंट वोल्टेज को वेरिएशन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी। इट कैन बी कॉज्ड बाय लाइटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ऑफ लोड स्विचिंग। It can be caused by the lighting, electrostatic discharge or load switching. Question number 23 है और PQM MCQ पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following term describe the effect of the harmonic to industrial power system? इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम में हार्मोनिक की इफेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करता है? डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, डिस्टर्बेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। और आपको बिजनेस करना है क्राउड फंडिंग का, आपने जो वीडियो स्टार्ट हुआ इसके पहले एडवर्टीजमेंट देखी होगी। क्राउड फंडिंग की कंपनी है ग्लाइजर क्राइजर वर्ल्ड, इसमें आपको ज्वाइन होना है तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर भी आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। और इसका मैं कंक्लूजन बता देता हूँ इस कंपनी कैसी है। क्राउड फंडिंग का मीनिंग ये होता है कि सभी लोगों के पास से पैसा लेना और सब में बांटना। मैं ज्वाइनिंग हुआ था 2400 रुपये में, 2000 प्लस 400, 2400 रुपये में ज्वाइनिंग हुआ था और इनमें मेरे को मिला था 1200 रुपये। मान लो मेरे नीचे कोई एक बंदा ज्वाइन होता है तो मेरे को मिलेंगे 1200 और इस बंदे को मिलेंगे, उसके नीचे ज्वाइन कोई बंदा होगा तो उसको भी 1200 मिलने वाला है। तो क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है। इस कोरोना की महामारी में आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको 2400 रुपये में 2400 में आपको इनसे कम इन्वेस्टमेंट में आपको बिजनेस स्टार्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मेरे को ज्वाइन होने के लिए कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और PQM सब्जेक्ट के पार्ट 3 भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो पार्ट भी आप देख लीजिए। और स्वयं स्टडी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अपने कॉलेज के PQM सब्जेक्ट के कॉलेज के ग्रुप है इसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने डिस्कशन किया है। और इस PDF में से, इस वीडियो में से आपको आपकी एग्ज़ाम में 30+ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए। पार्ट 3 में अपलोड करने वाला वो पार्ट भी आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।